नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, मैंने इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसमें दलित साहित्य का जो है उसके विकास क्रम को बताया और जिसमें हम दलित लेखकों के उसके लेख, उनकी जो रचनाएं हैं और गद्य में विविध जो विधाओं में इन्होंने लेख लिखे हैं उनकी रचनाओं से आपको परिचय कराया, उसके विकास क्रम को बताया। और आज हम देखेंगे दलितेतर लेखकों द्वारा रचित दलित साहित्य को। तो दलितेतर लेखकों द्वारा रचित दलित लेखन की जो मूल प्रेरणा है, इसमें गांधी जी व अन्य हिंदूवादी समाज सुधारक रहे हैं, क्योंकि गांधी जी एवं अन्य समाज सुधारक भी छुआछूत तथा ऊंच नीच के भेदभाव की निंदा करते थे और दलित जीवन पर लिखित यह जो साहित्य है, जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, इन सभी रूपों में, इन सभी विधाओं में मिलता है। ठीक है, तो दलितेतर कवियों में हम देख लेते हैं तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सबसे पहले आता है। तो गुप्त जी ने अपनी कविता के माध्यम से उठो की छूमंतर हो छूत, ठीक है, और यह कहकर दलित चेतना का आह्वान किया और साथ ही छोड़ो ऊंच नीच का दंभ, सम है हम सबका आरंभ। इस तरह की कविताओं के द्वारा इन्होंने दलितेतर जो है साहित्य की रचना की। ठीक है, दलितेतर कवि है और इन्होंने दलित के पक्ष में अपना साहित्य रचा। इसके बाद हम आते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल ने अछूत की आह, ठीक है, अछूत की आह लिखकर दलितों की कारुणिक स्थिति का बहुत ही समग्र चित्रण किया है और इस रचना के माध्यम से, इस अकेली कविता के माध्यम से आचार्य शुक्ल को ब्राह्मणवाद के दोष से हम मुक्त रूप से देख सकते हैं, अर्थात यह जो रचना है उन्हें ब्राह्मणवाद के दोष से मुक्त करती है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी जो रचना है रश्मि रथी में इन्होंने कर्ण के माध्यम से जाति भेद का विरोध किया है। इसकी कविता को हम देख सकते हैं। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो इस तरह से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जाति जो प्रथा है, जो भेदभाव है, उस पर कटाक्ष किया। उसके बाद हम आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, इन सभी कवियों ने दलित चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। ठीक है, समकालीन कवियों में अगर हम देखें तो प्रमुख नाम है मुक्तिबोध, नागार्जुन और धूमिल जी का। ठीक है, इन्होंने दलित चेतना को तरजीह दी और इस संबंध में हम धूमिल जी की जो कविता है जिसका नाम है मोचीराम और नागार्जुन जी की कविता है हरिजन गाथा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको हम देख सकते हैं। साथ में अन्य जो लेखक हैं उनका नाम है आता है गोरख पांडे, राजकुमार कुंभज, लीलाधर जगुड़ी, शमशेर बहादुर सिंह। ये जो है वे दलित चेतना के संवाहक कवि रहे हैं और एक कवि दलित चेतना जागृत करते हुए कहते हैं कि जाति धर्म को तोड़ श्रृंखला खुली हवा में आओ, दुनिया के शोषित मिलकर अब एक सभी हो जाओ। दलित चेतना आधुनिक कथा साहित्य में बखूबी प्रकट हुई है। अब हम देखते हैं उपन्यास की तरफ। तो दलितेतर लेखकों ने विभिन्न जो दलित संबंधी उपन्यास है उनकी भी रचना की है। तो सबसे पहला नाम आते हैं प्रेमचंद जी का। तो प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि और गोदान। तो इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने दलित वर्ग की जो स्थिति है उसको बताया है, उसके यथार्थ को बताया है। और प्रेमचंद जी की तुलना हम अंबेडकर की जो विचारधारा है उससे तो पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, लेकिन यह कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी की भी विचारधारा अंबेडकर जी की विचारधारा के आसपास है।
उसके बाद हम देखते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है बंधुआ की बेटी। भगवती चरण वर्मा ने लिखा है भूले बिसरे चित्र। सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है अंतिम आकांक्षा। भगवान चल। निराला जी ने लिखा है निरुपमा और कुल्ली भाट। नागार्जुन जी ने उपन्यास लिखा है दुख मोचन और बलच नमा। आगे देखते हैं रांगे राघव जी ने लिखा है कब तक पुकारूं। अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल। उसी तरह जगदीश चंद्र जी की रचना है धरती धन ना अपना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल परती परिकथा। चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है गोली। इसी प्रकार अन्य उपन्यासकारों में और उनकी रचनाओं को हम देखते हैं। श्री राम शर्मा की रचना है नदी का मोड़ प्रतीति। रामदरस मिश्र की रचना है जल टूटता हुआ सूखता हुआ तालाब। गिरिराज किशोर जी की रचना है यथा प्रस्तावित और परिशिष्ट। शिव प्रसाद सिंह की रचना है शैलूष। अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की जो उपन्यास रचना है वह है झीनी झीनी बीनी चदरिया। उसके बाद नरेंद्र कोहली जी की रचना है अवसर। ब्रजभूषण की रचना है मंगलोदय और रमणिका गुप्ता की रचना है सीता। तो इस तरह से विभिन्न जो उपन्यासकार हैं इन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से दलित चेतना जगाई है, दलितों का जो है मार्मिक चित्रण किया है, उसकी स्थिति को बताया है। उसी प्रकार हम अब कहानी की तरफ देखते हैं कि जो दलितेतर लेखक हैं उन्होंने कहानियाँ भी लिखी है। इनमें जो प्रेमचंद जी है इनका नाम प्रमुख है। इनकी जो कहानियाँ हैं दलित के संदर्भ में वह है ठाकुर का कुआं, सदगति, मंदिर, मुक्ति मार्ग, मंत्र, कफन, सौभाग्य के कोड़े और घास वाली आदि। उसी तरह निराला जी की कहानी है चतुरी चमार। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी है समाज के चरण। उपेंद्र नाथ अश्क जी की जो रचना है वह है पिंजड़ा। और राहुल सांकृत्यायन जी की जो कहानी है उसका नाम है पुजारी, सतमी के बच्चे और सुवर्ण योधे। ठीक है, तो ये जो दलितेतर लेखक हैं इनकी जो दलित चेतना का यह प्रवाह है वह साहित्य की अन्य विधाएं जैसे नाटक, रेखाचित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत हुआ है। दलितेतर लेखकों का उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य हम देख लेते हैं। तो दलितेतर जो लेखक थे उनका उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह दलित उद्धार आंदोलन भले ही नहीं रहा हो, किंतु उन्होंने जिस रूप में दलित चेतना को प्रकट किया है उसमें दलित साहित्य की प्रेरणा अवश्य मिलती है। कमल भारती जी ने इस संबंध में कहा है कि दलितेतर लेखक जो हैं, इस धारा के जो संबंध रखने वाले जो लेखक हैं, दलितेतर लेखक हैं, एक बात यह बताने की है कि दलित चेतना की धारा के रूप में उसे अपना कोई पृथक अस्तित्व कायम नहीं किया है, वरन इसमें यदा कदा दलित पक्ष में लिखने की कोशिश की गई है। और इस धारा में कोई भी लेखक या कवि नहीं हुआ है जिसने अपना संपूर्ण रचना कर्म दलित संवेदना को व्यक्त करने में समर्पित किया हो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो लेखक हैं, दलितेतर लेखक हैं, उन्होंने संपूर्ण रचना कर्म दलित की संवेदना को समर्पित नहीं किया है। इस धारा में जो दलित धारा का एक खास मकसद है और यह जो मकसद है वह दलितों के प्रति सवर्ण मन को उदार बनाना है। ठीक है, और किस लिए उदार बनाना है सवर्ण मन को दलितों के प्रति, ताकि दलित हिंदुत्व के विद्रोह करके व्यवस्था के लिए खतरा पैदा न करें। ऐसा कमल भारती जी बोलते हैं अपनी पुस्तक दलित विमर्श की भूमिका में। तो इस प्रकार से हमने दलितेतर लेखकों के बारे में भी जान लिया, उनकी रचनाओं से भी अवगत हो गए। अब इस पाठ के द्वारा हम निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो इस पाठ के अध्ययन के पश्चात हम कह सकते हैं कि जब दलितों को संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो उन्होंने सदियों के अपने दुख दर्द
उन पर होने वाले अत्याचारों को गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास व आत्मकथाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया। चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचनाएं सलाम, ग्रहण, 25 चौका 150 कहानियाँ हों या रत्न कुमार सांभरिया की कील, शर्त या फुलवा नामक कहानी हो, इनके माध्यम से एक ओर सामंती और ब्राह्मणवादी अत्याचारों का यथार्थ तथा कारुणिक चित्रण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर सदियों से इस अत्याचार से मुक्ति के लिए चेतना का आह्वान भी इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। अन्य दलित कहानीकारों में देखें तो मोहनदास नैमिषराय, दयानंद बटोही, अजय नाहरिया, कुसुम वियोगी, सुशीला टागभौरे, इन सभी का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने दलित कहानी को नई पहचान दी और इसी तरह उपन्यास, आत्मकथा, आलोचना आदि के क्षेत्रों में भी दलित लेखकों ने लेखन किया है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि दलित साहित्य की प्राचीन और सुशीर परंपरा रही है और इसने परंपरागत साहित्य के सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यों को चुनौती दिया है और अपनी भाषा में शिल्प गढ़ा है, जिसमें नए बिंबों व प्रतीकों की संकल्पना के साथ नए मुहावरे भी हैं। अतः दलित साहित्य आज हाशिए का साहित्य नहीं रह गया है, इसका साहित्य मुख्य पृष्ठ पर अपनी जगह बना ली है और जिससे दलित अस्मिता सिद्ध होने लगी है और यही इस साहित्य की सफलता का मानदंड है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने दलित साहित्य के जो विकास क्रम है इसको हमने देख लिया। इसी के साथ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सूचना है इस वीडियो के माध्यम से मिला है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।